पार्थिव पूजन की बड़ी भारी महिमा। बड़ी बड़ी आपदाओं से विपदाओं से बचने के लिए वो बड़े बड़े धर्म संकट जिनके पास में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो मात्र पार्थिव लिंग है। जो नर्मदेश्वर आदि का पाषाण लिंग का पूजन किया जाता है उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अत्यधिक पुण्य की यदि प्राप्ति करना है और हमारे सारे मनोरथ यदि पूर्ण करना है तो एकमात्र उपाय है, वो है पार्थिव पूजन। यहां पूछा गया कि ये बताइए कि श्रेष्ठ लिंग कौन सा है, तो कह रहे हैं धौतम शौच देशो ततो गत्वा गोमयाद्यपयमार्जिते रत्नम मणिम त्रिसाद्यम कुर्यात सर्व काम फलप्रदम। तो शास्त्रकारों ने कहा कि मणियों के, रत्नों के, आदि आदि के जो शिवलिंग होते हैं वो देवता पूजा करते। आजकल पारदेश्वर पूजन करने का बड़ा विधान है, लोगों में परंपरा है। जिसमें रत्न मिल गया है, जिसमें धातु का प्रयोग हो गया है, कह रहे हैं उसमें क्रिया की शुद्धि होना आवश्यक है। यदि पारदेश्वर पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसके लिए पर क्रिया की भी शुद्धि की आवश्यकता है। उसमें आग को, शिखा का, सूत्र का, भस्म का, रुद्राक्ष का, इन सभी का प्रयोग करना पड़ेगा। और कंधे के ऊपर यदि आपका शुद्ध यज्ञोपवीत यदि पड़ा है, ऐसी बनाया हुआ नहीं का जिसका पूजन आपने श्रावणी में किया है वो यज्ञोपवीत आपके कंधे पर हो, हमको सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शशांक से कह रहे हैं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। का पहला तो आपका मन का संकल्प शुद्ध होवे, फिर दूसरा कहा कि क्रिया के जो संकल्प है वो क्रिया का संकल्प शुद्ध होवे। क्रिया का संकल्प कहा कि आपका कांच लगा होवे, यज्ञोपवीत शुद्ध होवे, शिखा होवे, ये सारी क्रियाएं, क्रिया शुद्ध होवे। और फिर तीसरा कहा कि वाणी शब्द शुद्ध होवे, जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है वो मंत्रोच्चार आपका शुद्ध होवे। जब ये तीनों चीजें एकत्रित हो जाएं तब भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। तुम्हारी सारे संकल्प जब शुद्ध हो जाएंगे तो सिद्धि देने का दायित्व तो मेरा है, तुमको सिद्धि तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ प्रकरण आया है एकम बाद प्रकुर्याचो गंगा बिंदुरिति ब्रुवनो। तो कहा जिसमें रत्न मिल गया है, धातु मिल गया है, यदि उस लिंग का निर्माण जो व्यक्ति कर रहा है, ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, लेकिन कंधे के ऊपर शुद्ध यज्ञोपवीत हो गए। अब हमारी क्रिया शुद्ध नहीं है तो फिर भगवान का जो पूजन किया जा रहा है वो सारा का सारा विफल हो गया। और भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं जैसे उन्होंने तृतीय नेत्र को खोल करके और काम को जला करके उन्होंने समाप्त कर दिया, तो उसकी पत्नी रति रोती हुई आई। रति ने भगवान शशांक शेखर से क्या कहा? कह रहे हैं ततश्च वारुणम स्नानम करणीयम शिवाय वै। हे भगवान, हम तो देवताओं की आज्ञा पाकर के, मेरा पति आया था वो अपने मन से नहीं आया, और हम लोग आपका बड़ी क्रिया के द्वारा पूजन करते हैं और आपने मेरे पति को जला करके समाप्त कर दिया। जब वो रोने लगी, दुखी होने लगी, तो भगवान शशांक शेखर ने कहा देवी तुम देवताओं की आज्ञा पाकर के तुम्हारा पति आया था, लेकिन इतना विवेक तो होना चाहिए कि किसके ऊपर बाण का प्रयोग करना है। अरे महादेव के ऊपर तुमने बाणों चलाना आरंभ कर दिया तो उसका तो तुमको कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। अपराध किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जब रति रोने लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरी अनन्य भक्ति करती हो, प्रीति करती हो, और तुम्हारा पति भी मेरा पूजन अर्चन वंदन करता था, इसलिए ये भस्म उठा करके लेकर के चली जाओ। जब कृष्णावतार होगा, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण के यहाँ पर पौत्र के रूप में जन्म लेकर के आएगा, यही तुम्हारा पति होगा। और तुम प्रतीक्षा करती रहती। लेकिन उस रति ने एक प्रश्न और किया, स्कंद महापुराणकार कह रहे हैं। उस रति ने कहा कि आप ये बताइए, आपकी भक्ति करने के बाद भी ये दंड भोगना पड़ता है?
तो भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं गृहे लिंगम च यद पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। हे देवी, जो पूजन किया जा रहा है यदि वो अज्ञानता में, अनजाने में, बगैर पूछे ताछे, बगैर अधर्म की यदि किया जा रहा है, तो जैसे तेरे पति को दंड मिलाए ऐसे ग्रस्त जीवन में रहने वाले प्राणी को भी वो दंड मिलेगा। इस जीव का स्वभाव है। कई लोगों ने कहा कि महाराज हमने भगवान की इतनी भक्ति की, माता पिता की इतनी पूजा की, फिर भी हमारे ऊपर इतनी आपदाएं क्यों आती, हमारे ऊपर इतनी विपदाएं क्यों आती हैं? पापी के ऊपर तो कोई कष्ट नहीं होता, पापी के पैर में तो कभी कांटा भी नहीं करता, जो कभी भूल करके भी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं कि जितना मैं भक्त की परीक्षा लेता हूं प्रत्येक कदम कदम पर, कहा कि मैं पापी की कभी परीक्षा नहीं लेता। और जीवात्मा यदि ये मन में विचार करे कि हमने भगवान शंकर का इतना पूजन किया है, वंदन किया है, इसके बाद भी हमारे ही ऊपर पूरी आपदाएं आ रही हैं, तो जान लो इस बात को कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है और वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और भगवान ने कहा तत्रोपवेश्य कुर्वीतो त्रिपुंडम स्थिता भवेतो, कहा कि उस भक्त की मैं उस पराकाष्ठा पर जाकर के भक्ति लेता हूं जिसका पराकाष्ठा पर बड़े बड़े ज्ञानवान व्यक्ति अपने ज्ञान को भूल करके और उनका वो ज्ञान भी ध्वस्त हो जाता है, वहां पर भी जाकर के मैं उसकी पराकाष्ठा, उसकी परीक्षा लेता हूं। और भक्ति का परिणाम ही ये होता है कि हम, और ये भक्ति अपने सुख के लिए नहीं होती कि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए। स्वार्थ युक्त यदि हमारी भक्ति है तो भगवान कह रहे हैं वो अल्पज्ञ है, वो भक्ति नहीं है। अरे जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो भक्ति की जाती है जिसका नाम है निष्काम, यदि निष्काम भक्ति है तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्ति करने वाले के सारे मनोरथ, सारी कामनाएं तो पूर्ण होती हैं और वो शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। और वो जो अज्ञानता में मंद बुद्धि के द्वारा यह विचार करें कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसे करने से हमारा ऐसा हो जाए, तो भगवान ने कहा ये लेन देन का संबंध हमसे नहीं चलता। यदि तुमने हमारे साथ में व्यापार किया, धर्म में व्यापार नहीं होता है कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करें वैसा करें। अरे निष्काम हमारा यदि क्रिया चल रही है तो शास्त्रकार कह रहे हैं तुम्हारे, अरे मैं स्वयं तुम्हारे घर में आ गया,